देखो, लास्ट क्लास में जब हमने एन्युटी किया था तो मैंने ये बताया था कि एन्युटी दो तरह की होती है। जैसे एक मैंने बताया था कि ऑर्डिनरी एन्युटी, एक एन्युटी ड्यू होती है। बट हर केस में हमने क्या चीज नोटिस की थी कि पेमेंट का इंटरवल, यानी कि पेमेंट कैसे हो रही है, एंड इंटरेस्ट का इंटरवल, मतलब इंटरेस्ट कैसे दिया है। पेमेंट इंटरवल मैंने ये बताया था कि अगर मंथली पेमेंट हो रही है तो मंथली इंटरवल है, 1 मंथ का पेमेंट इंटरवल है। अगर हाफ ईयरली पेमेंट हो रही है तो हाफ ईयर का पेमेंट इंटरवल है। और इंटरेस्ट इंटरवल के बारे में मैंने ये बताया था कि अगर इंटरेस्ट हमें दिया हो उसे I4 नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टेबल क्वार्टरली दिया है तो हमारा इंटरेस्ट का इंटरवल क्या है, 1 क्वार्टर का है। तो जितने भी हमने फर्स्ट सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस किए थे उन सब के अंदर क्या था कि पेमेंट का इंटरवल और इंटरेस्ट का इंटरवल मैच करता था। ठीक है, ये चीज नोटिस करने लायक है कि पेमेंट का इंटरवल और इंटरेस्ट का इंटरवल जो था मैच कर रहा था। तो व्हाट विल हैपन अगर पेमेंट का इंटरवल और इंटरेस्ट का इंटरवल सेम ना हो। ठीक है, यानी कि अगर पेमेंट मंथली हो रही है, इंटरेस्ट क्वार्टरली दिया है, पेमेंट क्वार्टरली हो रही है, इंटरेस्ट मंथली, एनुअली, कुछ भी दिया हो सकता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या होगा। ठीक है, यहां हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है एन्युटीज पेबल पियथली। एन्युटीज पेबल पियथली, यहां पियथली से हमारा मतलब है कि एक इंटरेस्ट इंटरवल में P नंबर ऑफ पेमेंट्स हो रही हैं, दैट इज P पेमेंट्स इन 1 इंटरेस्ट इंटरवल। कि अगर इंटरेस्ट क्वार्टरली है, पेमेंट मंथली हो रही है, सपोज इंटरेस्ट का इंटरवल क्वार्टर है, पेमेंट का इंटरवल मंथली है, तो इसका मतलब P हमारा 3 है, क्योंकि एक क्वार्टर में कितने मंथ आते हैं, 3 आते हैं। सपोज इंटरेस्ट का इंटरवल एनुअल है, पेमेंट का इंटरवल क्वार्टर है, यानी कि आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है एनुअल बट पेमेंट आप क्वार्टरली बेसिस पे कर रहे हैं। तो एक साल में एक इंटरेस्ट इंटरवल में कितने पेमेंट इंटरवल हुए, 4, तो P हमारा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक इंटरेस्ट इंटरवल में आपने कितनी बार पे किया है। तो यहां हम बात कर रहे हैं एक इंटरेस्ट इंटरवल में P टाइम्स पे किया है। तो पहले इसके फॉर्मूले पे आ जाते हैं। देखो, जैसे मैं कहता हूं एक इंटरेस्ट इंटरवल 0 से 1 का है। इंटरेस्ट इंटरवल एक पीरियड की मैं बात करूं कि एक पीरियड का मुझे इंटरेस्ट दिया है, मुझे नहीं मतलब कि ये एक क्वार्टर है, एक हाफ ईयर है, एक पीरियड की बात हो रही है। एक पीरियड के अंदर मैं P टाइम्स पे कर रहा हूं। तो अगर ये मैं इन एरियर पे कर रहा हूं, अगर मैं ये इन एरियर पे कर रहा हूं तो पहली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी, 1 पीरियड के मैंने P पार्ट्स कर दिए, तो पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी 1/P पे, दूसरी जाएगी 2/P पे, तीसरी जाएगी 3/P पे। इस तरह से पहले एक साल का, एक पीरियड का ये हमने ब्रेक कर लिया। टोटल अमाउंट पेबल, टोटल अमाउंट पेड इन 1 इंटरेस्ट इंटरवल से 1 है। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट, जो टोटल अमाउंट पेबल है एक इंटरेस्ट इंटरवल में 1 है, यानी कि हमने टोटल 1 रुपया पे करना है। अब 1 रुपए को अगर आप P पार्ट्स में डिवाइड करके पे करेंगे तो हर इंस्टॉलमेंट कितने की बैठेगी, हर इंस्टॉलमेंट कितने की बैठेगी, इंस्टॉलमेंट बैठेगी 1/P की। तो पहला 1/P यहां पे, फिर 1/P यहां पे, फिर 1/P यहां पे, 1/P यहां पे। इस तरह से आपने, अभी मैंने एक पीरियड की बात की। सेम सिचुएशन विल कंटिन्यू इन द सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड और nth पीरियड तक। ठीक है, n-1 से n तक भी सेम जो सिचुएशन है कंटिन्यू रहेगी। जो 1 से अगला टाइम होगा वो क्या होगा, 1 + 1/P, क्योंकि 1 पीरियड तो बीत चुका है। अब 1 पीरियड में हमने 1/P पीरियड और ऐड करना है, तो 1 + 1/P पे भी 1/P का अमाउंट जाएगा, 1 + 2/P पे भी जाएगा। आपको सब दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक, जब अगर आपको इसका डेरिवेशन आता है एग्जाम में तो आपको सिर्फ एक ही पीरियड के ब्रेक करके दिखाने की जरूरत है और आखिरी इंस्टॉलमेंट लिख देना कि कहां पे हो रही है। अच्छा, ये बताओ, अगर आखिरी n पे हो रही है तो n से पहले वाली कौन सी होगी, यस, n-1 नहीं, n से 1/P पीरियड पहले होगी, n से 1/P पीरियड पहले होगी। तो मैं इसको n-1/P टाइम कह सकता हूं। कितने का, 1/P का। टोटल मुझे 1 ही पे करना है,
टोटल मुझे 1 ही पे करना है, जिसमें कि आखिरी इंस्टॉलमेंट मेरी एंड टाइम पे 1/p। अच्छा, अब इसमें एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी हो जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी हो जाएंगी? देखो, अगर एक पीरियड में मैं p इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं, एक पीरियड में मैं p इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं और टोटल n पीरियड तक मैं ये चीज कंटिन्यू रखूंगा, n पीरियड तक मैं ये चीज कंटिन्यू रखूंगा, तो टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी हो जाएंगी? np हो जाएगा। फिर देखो ना, जैसे एक साल में 12 बार दे रहा हूं और 5 साल तक देता हूं, तो 5 × 12 60। एक साल में p टाइम्स दे रहा हूं, टोटल n ईयर्स तक दे रहा हूं, तो n × p हो जाएगा। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स np हो गई। अब मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए 0 पे, तो ये है ऑर्डिनरी एन्युटी का केस। तो ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में हम क्या करते हैं, पहला 1/p का अमाउंट, इसकी पहली बात प्रेजेंट वैल्यू जो होती है ना, उसकी नोटेशन होती है an। आप बोलोगे an तो पहले भी थी, नहीं, an इसके ऊपर ऐसे ब्रैकेट में p लिखते हैं, विच शोज कि एक इंटरेस्ट इंटरवल में आपने p टाइम्स पे किया है, एक इंटरेस्ट इंटरवल में आपने p टाइम्स पे किया है। तो देखो ANP किसके बराबर होगा? पहला 1/p आपका कितना पीरियड पीछे आएगा? 1/p पीरियड पीछे आएगा। अगला 1/p आपका 2/p पीरियड पीछे आएगा। अगला 1/p आपका 3/p पीरियड पीछे आएगा। सेकंड लास्ट 1/p की अगर मैं बात करूं तो n-1/p पीरियड पीछे आएगा, और आखिरी 1/p की बात करूं तो ये n पीरियड पीछे आएगा। आप ये मत बोलना np पीरियड पीछे आएगा, np इज नॉट द पीरियड। np क्या है? np इज नॉट द पीरियड, np इज द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। पीरियड कितना है? पीरियड n है, तो पीछे कितना लाओगे? n पीरियड पीछे लाओगे। इसमें से अगर मैं 1/p ले लेता हूं कॉमन, 1/p ले लेता हूं कॉमन, क्या बचेगा? v1/p प्लस v2/p प्लस v3/p अप टू v पावर n। नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी हो गई? np नंबर ऑफ पेमेंट्स हो गई। दिस इज a 1 माइनस r, कॉमन रेशियो क्या है? 1/p पावर n, नॉट n, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? np इज द नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस v रेज़ टू पावर 1/p। सो a 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। इसको मैं लिख सकता हूं 1/p 1 माइनस v की पावर n। इस v 1/p को मैं इसके नीचे लाके डिवाइड कर दूं तो 1/v की पावर 1/p माइनस 1 हो जाएगा, विच इज 1 माइनस v पावर n डिवाइडेड बाय p इंटू, ये मेरा बन गया 1 प्लस i रेज़ टू पावर 1/p माइनस 1। सो दिस इज नथिंग बट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर IP ना। सो ANP हमारा क्या हो गया? ANP का हमारा एक्सप्रेशन हो गया 1 माइनस v पावर n डिवाइडेड बाय IP हो गया। ठीक है, चलो क्लियर है सबको? क्वेश्चन इसके अभी करेंगे, तसल्ली हो जाएगी आपको कि करना कैसे है। फॉर द टाइम बिंग इसके डेरिवेशन की मैं बात कर रहा हूं। डेरिवेशन क्लियर है? यस, मुस्कान आपको? ठीक है। डेरिवेशन पहले ये एग्जाम में बहुत बार आता था, पर अब क्योंकि जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तो जहां पर आपको मैन्युअली टाइप करना पड़ता है वर्ड में, तो इस तरह के डेरिवेशन आने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। बट अगर बाद में आपका फिर से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको, फिर से अगर कल को ये ऑफलाइन मोड पे, पेपर पेन मोड पे आते हैं तो फिर ये डेरिवेशन आ सकता है एग्जाम में। चलिए, ये हो गया 1 माइनस वी एन अपॉन IP। इसके बेस पे एक पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इवैल्यूएट द फॉलोइंग फंक्शन एट i इज इक्वल टू 12%, A64 निकालना है हमको, A64 निकालना है। मुझे वैल्यू निकालनी है A64 किस रेट पे? एट द रेट ऑफ 12%। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है दिस इज 1 माइनस V6 डिवाइडेड बाय I4 एट द रेट ऑफ 12%। आप चाहो तो डायरेक्टली 12% वाला टेबल खोलो, 12% के टेबल से V6 की वैल्यू निकाल लो, I4 की वैल्यू टेबल में होती है। अगर आप देखोगे तो एक कॉलम बना होता है जिसमें I, I2, I4, I12,
ठीक है, ये सारी वैल्यूज दी होती हैं, तो वहां से सारी वैल्यूज पुट करके आप A64 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप बोलोगे यहां पर पेमेंट इंटरवल और इंटरेस्ट इंटरवल की तो बात ही नहीं कर रहे। यहां सीधा सा मतलब है कि जितना भी आपको इंटरेस्ट का इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है, उसके 6 पीरियड्स हैं। जितना भी आपको इंटरेस्ट इंटरवल दिया है उस इंटरेस्ट इंटरवल के 6 पीरियड्स का टोटल टेन्योर है, और एक इंटरेस्ट पीरियड के अंदर 4 बार पे हो रहा है। ठीक है, यहां पर 4 का मतलब ये मत लगा लेना कि ये क्वार्टरली ही है। हो सकता है कि 6 हाफ ईयर की बात हो रही हो और एक क्वार्टर में 4 बार दे रहे हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहां मैं कह रहा हूं 6 इज द नंबर ऑफ इंटरेस्ट इंटरवल, 4 इज द नंबर ऑफ पेमेंट्स मेड इन वन इंटरेस्ट इंटरवल, नंबर ऑफ पेमेंट्स मेड इन वन इंटरेस्ट इंटरवल। इसको अभी आगे पढ़ेंगे और आप क्लियर हो जाएगा ये चीज। अच्छा, यही अगर एन्युटी ड्यू का केस होता, यही अगर एन्युटी ड्यू का केस होता, तो सिचुएशन क्या होती? सिचुएशन होती कि 0 से लेकर 1 के बीच में टोटल हमने 1 देना है, यानी कि 1/p की p इंस्टॉलमेंट देनी है। 1/p की हमने p इंस्टॉलमेंट देनी है। पहली इंस्टॉलमेंट हम 0 पे ही दे देंगे क्योंकि एट द स्टार्ट ऑफ ईच पीरियड देना है। नेक्स्ट हम 1/p पे देंगे, नेक्स्ट हम 2/p पे देंगे, देते रहेंगे n ईयर तक देना है। बट आखिरी इंस्टॉलमेंट जो हमारी जाएगी वो n-1 पे नहीं जाएगी, n-1/p पे लास्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी। बट ये इंस्टॉलमेंट भी कौन सी होगी? npth इंस्टॉलमेंट होगी। np, टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट np थी ना, तो ये npth इंस्टॉलमेंट होगी। तो इसकी अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं a ड्यू np, तो पहला 1/p तो 1/p रहेगा, अगला 1/p पीरियड पीछे, 2/p पीरियड पीछे, और आखिरी 1/p n-1/p पीरियड पीछे। स्टिल देयर आर np नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें से कॉमन ले लिया 1/p, बचा 1 प्लस v पावर 1/p, v पावर 2/p, v की पावर n-1/p। अगेन सेइंग स्टिल देयर आर np नंबर ऑफ टर्म्स। a 1 माइनस r पावर n, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, वो की जो है np, अपॉन 1 माइनस v की पावर 1/p। So this is nothing but 1 minus v power n upon p into 1 minus v की पावर 1/p। क्या मैं इसको v को 1 minus d लिख सकता हूं? ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट dp। ये क्या बन गया? a ड्यू np हमारा बन गया d। सो फॉर्मूला ए एन क्या था? फॉर्मूला 1 माइनस वी एन अपॉन आई था, तो ए ड्यू एन क्या था? नीचे डी आ गया था। ऐसे ही ए एन पी का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस वी एन अपॉन आई पी है। तो जैसे ही एडवांस में पे करना स्टार्ट किया तो हमारा नीचे क्या आ गया? डीपी आ गया। क्लियर है सबको ये गर्मा? ठीक है। इसके बेस पे अगर क्वेश्चन करना हो तो मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। ए ड्यू 10-12, दिस इज नथिंग बट 1 माइनस वी एन अपॉन डी 12 हो गया एट द रेट ऑफ 15%। कैलकुलेशन पार्ट तो सिंपल है, हो जाएगा कैलकुलेशन पार्ट तो। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा पहले इसके ना कॉन्सेप्ट को मैं रिविजिट करता हूं। मतलब थोड़ा सा वो चीजें बता देता हूं आपको कि एग्जाम्पल लेके कि किस में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे n क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे p क्या है, इंटरेस्ट इंटरवल कितना है, पेमेंट इंटरवल कितना है। उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि आपका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। ड्यू या ऑर्डिनरी की तो बात बाद में करेंगे, अभी पहले देखते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई n नंबर ऑफ पेमेंट्स, या एक इंटरेस्ट इंटरवल में कितनी बार हमने पे करना है। एक ना एग्जाम्पल से समझते हैं इसको पूरा। देखो, अगर मैं ये कहूं ₹5,000 पर मंथ इज पेबल फॉर 5 years, ₹5,000 पर मंथ इज पेबल फॉर 5 years। इसका मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी हो गई?
60, ठीक है। पर मंथ दे रहे हो, 5 साल देना, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। सपोज फर्स्ट सिचुएशन हम लेते हैं, केस 1 लेते हैं। इंटरेस्ट इज 12% पर एनम पेबल मंथली, ठीक है। सबसे पहले आपने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि पेमेंट का इंटरवल क्या है, मंथ है, क्योंकि पर मंथ पे कर रहे हो। इंटरेस्ट इंटरवल बाद में दिया है, पेमेंट का इंटरवल मंथ है, और नंबर ऑफ पेमेंट 60 है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, यस, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नंबर ऑफ पेमेंट 60 है। इंटरेस्ट इज 12% पर एनम पेबल मंथली, तो इसका मतलब I12 हमें दिया हुआ है 12%, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना आ गया, 1% पर मंथ का आ गया। तो इंटरेस्ट का इंटरवल भी क्या हो गया, मंथली। अब पेमेंट का इंटरवल मंथली, इंटरेस्ट का इंटरवल मंथली, ये तो पहले वाला केस हो गया, यस, पहले वाला केस हो गया। अगर मान लो मुझे 5 years बोला था एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मान लेता हूं कि हर महीने के एंड पे दे रहे हैं, तो पेमेंट का इंटरवल मंथली, इंटरेस्ट का इंटरवल मंथली, मुझे चाहिए इसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं क्या कहूंगा कि A60 निकालना है, कितने का, 5000 पर मंथ पेबल है, तो 5000 इंटू A60 निकालना है एट द रेट ऑफ 1%। आप बोलोगे फिर ये क्यों करवाया आपने? मैं अभी ये बताना चाहता हूं कि अगर पेमेंट का इंटरवल और इंटरेस्ट का इंटरवल सेम था तो हमने कर दिया। व्हाट विल हैपन अगर पेमेंट का इंटरवल और इंटरेस्ट का इंटरवल सेम ना हुआ? जैसे मान लो केस 2 पे आते हैं, इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, पर एनम का दिया है, इसका मतलब इंटरेस्ट इंटरवल मंथ नहीं है, तो मेरा इंटरेस्ट इंटरवल क्या हो गया, एनुअल हो गया। पेमेंट का इंटरवल क्या था, मंथली था, ठीक है। टोटल 5 साल है, एनुअल इंटरेस्ट दिया है, टोटल 5 साल है, एनुअल इंटरेस्ट दिया है, तो एक साल में कितने इंटरेस्ट इंटरवल आएंगे, 5। एन क्या होता है, एन मैंने बताया था कि एन होता है नंबर ऑफ इंटरेस्ट इंटरवल्स। अगर एनुअल इंटरेस्ट है और 5 साल तक टोटल पे करने, तो एन हमारा 5 हो गया। पी मैंने क्या बताया था, यस, पी क्या बताया था, यस शांतनु, पी क्या बताया था मैंने, पी मैंने बताया था आपको एक इंटरेस्ट इंटरवल में कितनी बार आप पे कर रहे हो, तो एक इंटरेस्ट इंटरवल में कितने पेमेंट इंटरवल आएंगे, तो एक साल में कितने मंथ आते हैं, 12। और वैसे भी एनपी कितना हो गया, 5 इंटू 12 60, एनपी तो दिया ही हुआ था 60। तो अगर आपको एनपी पता था, एन पता लग गया, तो आप पी निकालने के लिए दिमाग पे बोझ डालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम 60 को 5 से डिवाइड करके भी 12 पता लगा सकते हैं। बट ये तो चलो हो गया कि एनपी 60 हो गया, पी आ गया, एन आ गया। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रेजेंट वैल्यू। बाहर अमाउंट क्या आता है, मैंने क्या लिखवाया था, बाहर क्या लिखा था, टोटल 1 इज पेबल इन 1 इंटरेस्ट इंटरवल। तो 1 रुपी टोटल 1 था, अमाउंट था, जो कि एक इंटरेस्ट इंटरवल में पेबल था, और जो कि कैसे था, 1/p इंटू पी, यानी कि एक इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाइड बाय कितनी इंस्टॉलमेंट एक पीरियड में आप दे रहे हैं, एक इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाइड बाय कितनी इंस्टॉलमेंट आप एक पीरियड में दे रहे हैं। आपकी एक इंस्टॉलमेंट कितने की है, 5000 की, एक पीरियड में कितनी बार दे रहे हैं, 12 बार, तो एक इंटरेस्ट इंटरवल में कितना अमाउंट दे देंगे, 60,000। तो प्रेजेंट वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या कहूंगा, 60,000 इंटू ए एन पेबल 12 टाइम्स, ठीक है ना। 60,000 बाहर आ गया। सो हमेशा बाहर क्या आता है, तो ये चीज एक देख लेते हैं, मैं दोबारा से आपको बता देता हूं। ए एन पी में व्हाट इज एन, एन इज द नंबर ऑफ इंटरेस्ट इंटरवल्स। व्हाट इज पी, पी इज हाउ मेनी टाइम्स installment is paid in 1 इंटरेस्ट इंटरवल। एक इंटरेस्ट इंटरवल में कितना अमाउंट, कितने बार आप पे कर रहे हैं, ठीक है। तो एन तो मालूम चल गया, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट थी। पी एक इंटरेस्ट इंटरवल में कितनी बार पे कर रहे हैं, बाहर अमाउंट था 1। बेसिकली ये 1 नहीं था,
ये था 1/p इंटू पी था। 1/p इंटू पी का मतलब इंस्टॉलमेंट का साइज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इन 1 पीरियड। ठीक है, इंस्टॉलमेंट का साइज क्या है और एक पीरियड के अंदर आप कितनी बार पे कर रहे हैं। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं हम केस 3 पे आ जाते हैं। मान लो मैं ये कहूं इंटरेस्ट इज 12% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। इंटरेस्ट इज 12% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। अब देखो टोटल टेन्योर कितना है, 5 साल का। इंस्टॉलमेंट कितनी है, 60। इंटरेस्ट का इंटरवल है हाफ ईयर, पेमेंट का इंटरवल है मंथली। क्लियर है। मेरे लिए आई क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पेबल हाफ ईयरली है तो मेरा आई क्या हो जाएगा 6% पर हाफ ईयर। क्योंकि मैंने आई क्या बताया था, जब फर्स्ट सेक्शन हमने किया था तो मैंने बताया था आई इज द इंटरेस्ट पर पीरियड, यानी कि एक पीरियड का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो आई मेरा 6% पर हाफ ईयर हो गया। अब देखो एनपी 60 है, टोटल टेन्योर 5 साल का है। टोटल टेन्योर 5 साल का है तो इन 5 साल में आप कितने हाफ ईयर देखोगे, 10। 5 साल में कितने हाफ ईयर आएंगे, 10। एनपी 60 है, एन 10 है तो पी मेरा 6 हो गया। आप बोलोगे आपने डिवाइड करके क्यों निकाला, डिवाइड करके निकाल लिया मैंने। वैसे अगर मैं देखूं तो एक इंटरेस्ट इंटरवल में कितने पेमेंट इंटरवल आएंगे, यानी कि एक हाफ ईयर में कितने मंथ आएंगे, तब भी आंसर मेरा क्या होना चाहिए था, 6 ही होना चाहिए था। तो इंटरेस्ट इंटरवल हाफ, पेमेंट इंटरवल हमारा मंथली, तो इसलिए पी हमारा 6 हो गया। बाहर अमाउंट क्या आएगा, बाहर आएगा एक इंटरेस्ट इंटरवल में कितना अमाउंट पे होगा। देखो अगर हाफ ईयर का इंटरेस्ट है, 5000 आपने पर मंथ दिया है तो एक हाफ ईयर में कितना अमाउंट दे देंगे, 5000 इंटू 6 यानी कि 30,000। सो हमारा बाहर अमाउंट आ जाएगा 5000 इंटू 6 इंटू ANP, दैट इज 30,000 इंटू 1 माइनस V पावर 10 डिवाइड बाय I6। I6 आपको टेबल में नहीं होता, I6 आपको टेबल में नहीं होता। और ये सारी कैलकुलेशन कौन से रेट पे होगी, 6% पे होगी, क्योंकि हमारे लिए आई क्या आ चुका है, 6%। अब I6 टेबल में नहीं होता तो I6 निकालने के लिए आपको 6 इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर 1/6 माइनस 1 से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा केस हो गया अगर इंटरेस्ट का इंटरवल मेरा हाफ ईयरली दिया हुआ है। चलिए केस 4 भी देख लेते हैं। मान लो इंटरेस्ट दिया हो, इंटरेस्ट इज 12% पर एनम पेबल क्वार्टरली। तो मेरा ये क्या दिया है, I4 दिया है 12%, तो मेरा आई क्या आ गया 3% पर क्वार्टर का। आई क्या आ गया 3% पर क्वार्टर का। पेमेंट का इंटरवल मंथली था, इंटरेस्ट का इंटरवल क्वार्टर है। देखते ही मालूम चल रहा है कि एक क्वार्टर में कितने मंथ, तो पी मेरा 3 हो गया। पी मेरा 3 है, एनपी मेरा 60 है, तो एन मेरा वैसे तो 20 होना चाहिए, बट ये तो मैंने डिवाइड करके निकाला। ठीक है, वैसे देखूं मैं अगर टोटल कितने साल पे किया है, कितने साल, 5 साल। 5 साल में अगर आप क्वार्टरली पेमेंट करो तो 5 साल में कितने क्वार्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, 5 साल में अगर क्वार्टरली इंटरेस्ट लग रहा हो तो कितने इंटरेस्ट इंटरवल आ जाएंगे, एक साल में 4, तो 5 साल में कितने 20। तो आप सीधा सीधा नंबर ऑफ इंटरेस्ट इंटरवल्स भी ऐसे निकाल सकते हैं। बाहर क्या आएगा 5000 इंटू 3, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का साइज मल्टीप्लाइड बाय एक पीरियड में, एक इंटरेस्ट इंटरवल में कितनी बार आपने पे किया है। ANP कैलकुलेशन इसकी आप खुद कर सकते हैं। तो मैं एक बार इसको रीकैप कर देता हूं कि ANP क्या हुआ। ANP में N हुआ नंबर ऑफ इंटरेस्ट इंटरवल्स, P क्या हुआ, हाउ मेनी टाइम्स पेमेंट इज मेड इन 1 इंटरेस्ट इंटरवल।
बाहर 1 है, it is not 1, it is 1 by p into p. 1 by p is the installment size, p is the number of installment, or we can say installment size into number of times. तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा total amount paid in one interest interval. एक इंटरेस्ट इंटरवल में आपने कितना अमाउंट पे किया है, ठीक है। और ये सारी कैलकुलेशन कौन से रेट पे होगी, आई रेट पे होगी, और आई क्या होगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट इंटरवल। एक इंटरेस्ट इंटरवल में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लग रहा है। क्लियर है ये? चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो स्टेटमेंट फॉर्म में। अभी तक तो मैंने डायरेक्टली आपको एक ही एग्जांपल लेके सारी पॉसिबिलिटीज बता दी थी आपको। एक ये क्वेश्चन पढ़ लो, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू एज एट 1 जून 2004। पेमेंट है 2000 की, पेबल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। तो पेमेंट इंटरवल क्या है, मंथली। जुलाई से पेमेंट स्टार्ट होनी है 1 जुलाई 2004 से, लास्ट पेमेंट होनी है 1 दिसंबर 2004 पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम कन्वर्टेबल हाफ ईयरली। तो इंटरेस्ट का इंटरवल क्या है, हाफ ईयरली। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है, 6% पर एनम का दिया है, तो मेरे लिए आई क्या हो जाएगा, 3% पर हाफ ईयर हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट का इंटरवल मंथ है, इंटरेस्ट का इंटरवल हाफ है, तो मेरा पी क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। पी क्या हो गया, 6 हो गया। एनपी क्या है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। पहली पेमेंट जुलाई में की, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो एनपी मेरा 6 है। अब एनपी मेरा 6 है, पी मेरा 6 है, तो एन क्या हो जाएगा, एन मेरा 1 हो जाएगा। वैसे भी अगर देखें तो 1 जुलाई से अगर मैं स्टार्ट करूं तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक जो आपने पेमेंट की है पूरा एक हाफ ईयर बनता है। तो टोटल टेन्योर कितना हुआ, एक हाफ ईयर। इंटरेस्ट लग रहा है हाफ ईयरली, तो इसका मतलब टोटल टेन्योर कितना हो गया, एन हमारा 1 हो गया। अब एन 1 है, पी 6 है, आई 3 है। बाहर क्या आएगा, बाहर आएगा टोटल अमाउंट पेड इन वन इंटरेस्ट इंटरवल। अगर 2000 पर मंथ पे कर रहे हो तो एक इंटरेस्ट इंटरवल में कितना होगा, 2000 इंटू 6 इंटू ए एन पी एट द रेट ऑफ 3%। कैलकुलेशन पार्ट में नहीं कर रहा, ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसी का, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन पढ़ लो, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू एज एट 1 जन 2002। मुझे प्रेजेंट वैल्यू कहां चाहिए, 1 जन 2002 पे चाहिए। पेबल 1000 रुपए है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग 2004, यानी 2004 की 1 जन से हमने 1,000 पे करना शुरू किया है, 2005 में पे किया है, 2006 में पे किया है। प्रेजेंट वैल्यू कहां चाहिए, 1 जन 2002 पे चाहिए। यहां पर आपकी 12 इंस्टॉलमेंट, इसमें 12, इसमें 12, इसमें 12, इसमें 12, इसमें 12, इसमें, तो एनपी मेरा कितना हो गया, 36। पेमेंट का इंटरवल क्या है, मंथली। इंटरेस्ट क्या दिया है, 10% पर एनम, तो इंटरेस्ट का इंटरवल हो गया एनुअल। अब ये देखो एनपी 36 है, इंटरेस्ट का इंटरवल एनुअल है। पे कितने साल की है, 3 साल तक। एक पेमेंट इंटरवल, एक इंटरेस्ट इंटरवल में कितने पेमेंट इंटरवल आ रहे हैं, 12, तो पी मेरा हो गया 12। अब एनपी 36 है, पी 12 है, तो एन कितना हो गया, 3। वैसे भी पेमेंट कब कब की है, 2004 में की है, 2005 में की है, 2006 में की है, तो एन हमारा 3 हो गया। बाहर क्या आएगा, 1000 इंटू 12 ए एन पी एट द रेट ऑफ 10%। आई मेरा क्या है, 10%। यहां पर सबसे पहला सवाल ये उठता है, जब हमने 1 जन को पे किया था 2004 को, बट हमें कहां लेके जाना है, 1 जन 2002 पे लेके जाना है। अगर मैं इसमें ऑर्डिनरी लगाऊंगा
तो ये कहां आ जाएगा? ऑर्डिनरी लगाऊंगा, पेमेंट हो रही है 1 जन 2004 पे, तो कहां आएगा? 1 जन 2003 पे, ठीक है ना? नहीं, ये ठीक नहीं है, 1 जन 2003 पे नहीं आएगा। मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था ऑर्डिनरी एन्युटी जो होती है उसका फॉर्मूला आपको प्रेजेंट वैल्यू कहां देता है? वन पेमेंट इंटरवल बिफोर द फर्स्ट पेमेंट। तो पेमेंट इंटरवल क्या है? मंथली। यानी कि अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं तो ये मुझे कहां दे देगा वैल्यू? 1 दिसंबर 2003 पे दे देगा। 1 दिसंबर 2003 पे प्रेजेंट वैल्यू दे देगा। अब मैं 1 दिसंबर 2003 पे ला के उसको बाद में 12 और 11 23 मंथ पीछे लेके जाऊं, इससे अच्छा क्या करूं मैं क्या करता हूं, इसमें ड्यू का फॉर्मूला लगा देता हूं। जैसे ही मैंने ड्यू लगाया तो ये मुझे प्रेजेंट वैल्यू कहां दे देगा? ये मुझे दे देगा, एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला कहां देता है प्रेजेंट वैल्यू? एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला देता है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट पेमेंट। तो ये कहां देगा? 1 जन 2004। अब 1 जन 2004 की वैल्यू को मुझे 2 साल पीछे लेके जाना है। तो कितने महीने? 24 महीने नहीं, 2 साल पीछे लेके जाना है, क्योंकि इंटरेस्ट का इंटरवल क्या दिया है? एनुअल दिया है। तो 2 साल पीछे जाने का मतलब 2 इंटरेस्ट इंटरवल पीछे लेके जाना है। तो मुझे सिंपली इसको v⁻² करना होगा, होल कैलकुलेशन एट द रेट ऑफ 10%, दैट विल गिव मी द प्रेजेंट वैल्यू एट 1 जन 2002 पे देगा। ठीक, क्लियर है बिल्कुल? अच्छा, जैसे मैंने ये तो आपको बता दिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू क्या होती है। अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू की बजाय एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना होता, ठीक है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना होता, लाइक मैं कहता हूं मैंने 1/p टाइम पे 1/p दिया, 2/p टाइम पे 1/p दिया, तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी पेबल पीएथ। आखिरी इंस्टॉलमेंट मैंने एन पे दी, ठीक है। तो 1/p मेरा कितने पीरियड आगे जाएगा? पूरे n जाना था, बट 1/p पे तो पेमेंट कर रहा हूं, n-1/p। अगला 1/p मेरा कहां जाएगा? n-2/p। आखिरी सेकेंड लास्ट मेरा 1/p कहां जाएगा? 1/p पीरियड आगे, और आखिरी 1/p मेरा एक्यूमुलेट होगा ही नहीं, ठीक है। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख के जीपी का फॉर्मूला लगाना, आपका SNP का फॉर्मूला आ जाएगा 1 + i⁻n-1 डिवाइडेड बाय IP। ये डेरिवेशन मैं नहीं कर रहा, ये आप खुद करेंगे। इन द सेम वे SDUNP का जो आप डेरिवेशन है वो भी खुद करेंगे, जो कि 1 + i⁻n-1 डिवाइडेड बाय DP के बराबर है, ठीक है। चलिए, इसके बेस पे अगर मान लो मैं आपको क्वेश्चन करने को कहूं, आपको SDU 2012 इसकी वैल्यू निकालनी है एट द रेट ऑफ 8%। जब आपको किसी एन्युटी फैक्टर की वैल्यू निकालनी है तो आपको ये दिमाग में बोझ नहीं डालना कि इंटरेस्ट का इंटरवल क्या है, पेमेंट का इंटरवल क्या है। इंटरेस्ट इंटरवल 20 है और एक इंटरेस्ट इंटरवल का इंटरेस्ट 8% दिया हुआ है। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो इसकी, ठीक है। चलो, पहले थोड़ी सी मैं आपको ये चीज बता दूं कि कई बार ऐसा होता है, आप बोलोगे यार टेबल में तो वैल्यू होती नहीं, ना तो आपको ANP टेबल में दिया है, ना आपको ADUNP टेबल में दिया है, ना आपको SNP टेबल में दिया है, ना आपको SDUNP टेबल में दिया है, ठीक है। ये सारे टेबल में नहीं दे रखे। तो क्या जब भी एन्युटी पेबल पीएचली का क्वेश्चन आएगा तो क्या मतलब हमारी किस्मत इतनी खराब है कि हम उसमें पीएचली वो टेबल इस्तेमाल ही नहीं कर सकते? नहीं, कर सकते हैं हम टेबल इस्तेमाल। कैसे करेंगे? देखो, ANP का फॉर्मूला क्या है? 1 - VN डिवाइडेड बाय IP। अगर मैं इसको I से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूं तो ये क्या बन जाएगा? I/IP ऑफ AN।
तो अगर आपको ए एन पी निकालना हो तो आपको आई बाय आई पी कर देना है। तो जैसे मान लो मैं आपको कहूं मुझे चाहिए ए 10 पेबल 12 टाइम्स, तो मैं क्या करूंगा एट द रेट ऑफ 10%। मैं कहूंगा दिस इज आई बाय आई 12 ऑफ ए 10 एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, अगर आप टेबल देखोगे ना तो ए 10 तो डायरेक्टली टेबल में मिल जाएगा। आप बोलोगे आई 12 भी दिया होता है तो आई बाय आई 12 तो निकालना पड़ेगा, नहीं। अगर आप देखो ना तो आपको आई डी डेल्टा हर टेबल हर रेट ऑफ इंटरेस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग आई डी डेल्टा आई 2 आई 4 आई 12 डी 2 डी 4 डी 12, ठीक है। आई बाय डेल्टा आई बाय आई 2 की वैल्यू भी दे रखी है, आई बाय आई 4 की भी, यानी बहुत अच्छे हैं सोसाइटी वाले। आपको सारी की सारी आई बाय डी 2 आई इस तरह से सारी वैल्यूज आपको बहुत सारी, अगर आप टेबल देखोगे तो लेफ्ट में एक कॉलम बना हुआ है, बहुत सारे आपको फैक्टर्स की वैल्यू निकाल के ऑलरेडी उन्होंने दे रखी है। तो आई बाय आई 12 टेबल से मिल जाएगा, ए 10 टेबल से मिल जाएगा, दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करना है आपने और आपका आंसर सामने। चलिए, जैसे मैंने आपको आई बाय इसका फॉर्मूला बता दिया कि ए एन पी इज आई बाय आई पी ऑफ ए एन होता है, ऐसे ही अगर मैं ए ड्यू एन पी की बात करूं, अच्छा सेम फॉर्मूला एस एन पी का भी यही होता है, आई बाय आई पी ऑफ एस एन हो जाता है, ठीक। बट ए ड्यू एन पी होता, क्या मैं इसको कह सकता हूं ये फॉर्मूला क्या है, ए ड्यू एन पी का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस बी एन अपॉन डी पी। मैं इसको आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया आई बाय डी पी ऑफ ए एन, ठीक है। तो ए ड्यू एन पी का आपका एक तो ये फॉर्मूला हो सकता है, आप चाहो तो ए ड्यू एन पी जो कि 1 माइनस वी एन अपॉन डीपी के बराबर था, अगर आप इसको डी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते तो ये फॉर्मूला हमारा डी बाय डी पी ऑफ ए ड्यू एन भी बन सकता था, ठीक है। बट आपको ना आई बाय डी 2 आई बाय डी 4 आई बाय डी 12 ये भी टेबल में प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। आई बाय डी 2 आई बाय डी 4 आई बाय डी 12 सब कुछ टेबल में प्रोवाइडेड होता है, इसलिए आप, और क्योंकि ए एन दिया होता है इसलिए आप इसको आई ए एन की फॉर्म में लाएंगे, ना कि उसको ए ड्यू एन, क्योंकि ए ड्यू एन तो फिर टेबल में नहीं मिलना। तो ए ड्यू एन को निकालने के लिए फिर से आपको 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको इसलिए सीधा सीधा उसको ए एन की फॉर्म में लेके आना है। एक फाइनल चीज इस टॉपिक की, जैसे मैंने बताया था ए ड्यू एन का रिलेशन 1 प्लस आई टाइम्स ए एन होता है, 1 प्लस आई टाइम्स ए एन होता है, ठीक है। तो ए ड्यू एन पी का रिलेशन ए एन पी के साथ क्या होगा, क्या ये 1 प्लस आई टाइम्स होगा या कुछ और होगा, बताओ बताओ क्या होगा, यही होगा। देखो ए ड्यू एन पी और ए एन पी में कितने टाइम का गैप होता है, मैं बताया था एक पेमेंट इंटरवल का गैप होता है, यानी कि ए ड्यू एन पी आपको प्रेजेंट वैल्यू कहां दे देता है, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट पेमेंट, ठीक है। और ए एन पी कहां देता है, एट द 1 पीरियड बिफोर द फर्स्ट पेमेंट, सॉरी ए एन पी कहां देता है 1 पीरियड बिफोर द फर्स्ट पेमेंट, और ए ड्यू एन पी कहां देता है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट पेमेंट, यानी कि इनके बीच में एक पेमेंट इंटरवल गैप होता है। तो पेमेंट इंटरवल मतलब 1 बाय पी पीरियड का गैप है, तो 1 बाय पी पीरियड का गैप है, तो इनके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिफरेंस भी आएगा वो कितना आएगा, 1 बाय पी का ही आएगा, ठीक है। सो ए ड्यू एन पी इज 1 प्लस आई टाइम्स 1 बाय पी ए एन पी। आप चाहो तो इस चीज को डिराइव करके देख सकते हो, कैसे, आप ए एन पी का फॉर्मूला लिखना, वैसे भी अगर हम देखें तो
बाकी सब कुछ तो सेम है, इसमें v 1/p एक्स्ट्रा आया ना, यानी कि a एन पी इज, और बाकी जो सारा है वो क्या है, ये चीज जो आपकी है ये क्या थी, देखो ये चीज तो इसके साथ मैच कर रही है, इस चीज के साथ मैच कर रही है, यानी कि ए ड्यू एनपी में और ए एन पी में क्या डिफरेंस आया, ए ड्यू एनपी में और ए एन पी में क्या डिफरेंस आया कि आपने देखा कि जब आपने ए ड्यू एन पी निकाला था तो वो आया था 1 माइनस वी एन अपॉन पी इंटू 1 माइनस वी पावर 1/p। जब आपने ए एन पी निकाला था तो वो आया था 1 माइनस वी पावर 1/p एक्स्ट्रा आया था, और 1 माइनस वी एन अपॉन पी इंटू 1 माइनस वी 1/p सेम आया था। ठीक है, इसका मतलब आप ए एन पी को v 1/p टाइम्स ए ड्यू एन पी कह सकते हैं। इसको अगर इधर लाके आप डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस आई पावर 1/p इंटू ए एन पी इज इक्वल टू वॉट, ए ड्यू एन पी। तो एक तरह से मैंने देखो आपको डिराइव भी करके बता दिया कि किस तरह से। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहां पर ये गलती कर देते हैं कि ए ड्यू एन पी चाहिए होता है तो वो पुरानी आदतें पड़ी होती हैं कि 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस आई नहीं, 1 प्लस आई रेज टू पावर कितने पीरियड का उनमें डिफरेंस होता है। तो 1 पीरियड का डिफरेंस है, तो अगर 1 मंथ की बात हो रही है तो 1/12 पीरियड पीछे लाएंगे, अगर 1 क्वार्टर की बात हो रही है तो 1/4 पीरियड पीछे लाएंगे, यानी कि 1/p, p की वैल्यू पर डिपेंडेंट है ए ड्यू एन और ए एन पी का डिफरेंस, ए ड्यू एन पी का और ए एन पी का डिफरेंस। तो आगे बढ़ते हैं, एक इसका क्वेश्चन और देखते हैं एक्यूमुलेटेड वैल्यू का। क्वेश्चन है, यू हैव जस्ट इन्वेस्टेड 50,000 इन ए फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी। आपने किसी के पास 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिसके बदले में आपको हर महीने 1,000 रुपया पर मंथ आपको 1,000 रुपया मिलेगा, और 12 साल के बाद आपके पैसे वापस दे दिए जाएंगे। कितने, 50,000 रुपए। इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट मिल रहा है ना, हर महीने दे तो रहे हैं आपको 1,000 रुपए के। यू इंटेंड टू डिपॉजिट ऑल ऑफ द प्रोसीड इन अ बैंक अकाउंट। आपने उस बंदे को 50,000 दिए, वो बंदा आपको 50,000 देगा, बैंक बीच में कहां से आया, बैंक में आप सिर्फ अपने इंटरेस्ट के पार्ट को जमा कर रहे हैं, बैंक में आपने वो कैपिटल पार्ट को जब वो देगा, जमा कराओ या ना कराओ आपकी मर्जी है। आपने जो ऑल ऑफ द प्रोसीड है ना, उनको बैंक में अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहा, और जो कि आपको 12% पर एनम का इंटरेस्ट देता है। तो इंटरेस्ट कितना है, 12% पर एनम का इंटरेस्ट है। ठीक है, हाउ मच मनी डू यू एक्सपेक्ट देयर टू बी इन द बैंक अकाउंट आफ्टर 10 ईयर। अब 10 साल के बाद तक तो आपके पास वो बात ये तो आया नहीं होगा। ठीक है, 10 साल के बाद तक तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट आ रहा है। तो 10 साल में आपको नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी मिली है, 120। ठीक है, इंटरेस्ट इंटरवल क्योंकि पर मंथ है, सॉरी इंटरेस्ट इंटरवल पर एनम है, पेमेंट का इंटरवल मंथली है, तो मेरा पी कितना हो गया, एक एनुअल में कितने मंथ, पी मेरा हो गया 12। एनपी 120 है, पी 12 है, तो एन क्या हो गया, 10 हो गया। हम चाहते हैं हाउ मच मनी डू यू एक्सपेक्ट देयर टू बी इन द बैंक अकाउंट आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद कितना बैलेंस होगा। इसका मतलब मैं एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना चाहता हूं इसकी। तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू के लिए मैं क्या करूं, एक्यूमुलेटेड वैल्यू के लिए मैं करता हूं इसमें कि बाहर क्या आएगा, 1,000 इंटू 12, बिकॉज बाहर क्या लिखा जाता है, हाउ मच अमाउंट इज पेड इन वन इंटरेस्ट इंटरवल। एंड अब ये बताओ, इसमें ये तो समझ आ गई कि एस एन का फॉर्मूला लगेगा। अब एस एन लगेगा या एस ड्यू एन लगेगा, सोचो, एस एन लगेगा या एस ड्यू एन लगेगा। देखो, आपको इंटरेस्ट कब मिल रहा है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो 10वें साल के एंड पे भी इंटरेस्ट मिला होगा आपको, और 10वें साल के एंड पे ही आप उसका बैलेंस पता लगाना चाहते हैं। इसका मतलब आपको क्या चाहिए, एक्यूमुलेटेड वैल्यू एट द टाइम ऑफ लास्ट पेमेंट चाहिए। तो आप इसमें जो फॉर्मूला है एस एन पी का लगाएंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करूं मैं, बाहर लिखता हूं 12,000 आई बाय आई 2 ऑफ एस 10। अब आई बाय आई 12 आपको टेबल से मिलेगा,
12% वाला पेज, S10 आपको टेबल से मिलेगा, डायरेक्टली आपको इसका आंसर निकालना है। ठीक है, इसका आंसर आपको डायरेक्टली जो भी आएगा वो लिख देना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी तक आपने देखा P2 था, 4 था, 12 था, इस तरह से। क्या P फ्रैक्शन में भी हो सकता है? यस, हो सकता है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, एक कंपनी एक्सपेक्ट टू रिसीव 1,20,000 फ्रॉम ए कस्टमर। इन्होंने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी वो कहते हैं हम 12,000 रुपए की 10 इंस्टॉलमेंट आपसे ले लेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कब करनी है? 1 साल बाद, और उसके बाद हर 3 साल के बाद 12,000। अगर मैं देखूं तो आखिरी इंस्टॉलमेंट 12,000 रुपए की टाइम 28 पे चली जाएगी। इंटरेस्ट क्या है? 8% पर एनम का। तो इंटरेस्ट इंटरवल क्या है? एनुअल है। बट पेमेंट का इंटरवल क्या है? 3 ईयर का है। पेमेंट का इंटरवल क्या है? 3 ईयर का है। अगर पेमेंट का इंटरवल 3 ईयर है, इंटरेस्ट का इंटरवल एनुअल है, तो मेरा पी क्या हो गया? 1/3 हो गया। ठीक है, तो इस सिचुएशन में बाहर क्या आना चाहिए? बाहर आता है इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाइड बाय पी, या टोटल अमाउंट पेड इन 1 इंटरेस्ट इंटरवल। तो एक एनुअल में आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, इनटू प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। अब पी हमारा 1/3 है, एनपी हमारा 10 है, क्योंकि 10 इंस्टॉलमेंट देनी है हमने। तो एन कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो इसमें ए एन पी, अब ए लगाऊं या ए ड्यू एन लगाऊं? ए लगाऊं या ए ड्यू एन लगाऊं? बताओ जरा। अगर मैं सोचो, अगर मैं ए लगाता हूं तो कहां वैल्यू देगा? 0 पे चाहिए मुझे, 0 पे। क्या वो 0 पे देगा? नहीं, मुझे देगा 1 पेमेंट इंटरवल बिफोर। पेमेंट का इंटरवल कितना? 3 साल का, यानी कि ये मुझे 1 से 0 पे ले जाने की बजाय ना कहां लाके पटकेगा? ये मुझे -2 पे प्रेजेंट वैल्यू दे देगा इसकी। अगर मैं ड्यू लगाता हूं तो कहां दे देगा? ड्यू कहां देती है वैल्यू? पेमेंट प्रेजेंट वैल्यू एट द टाइम ऑफ फर्स्ट पेमेंट। तो ये प्रेजेंट वैल्यू कहां मिल जाएगी मुझे? एट 1 पे मिल जाएगी। अब 1 पे लाके 0 पे लाने की प्रॉब्लम तो है नहीं। इस 1 को 0 पे लाना है तो मैं v⁴ कर दूंगा, होल कैलकुलेशन एट द रेट ऑफ 8%, तो मेरी ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ये तो फर्स्ट तरीका हो गया। मान लो आप कहते नहीं हम तो ऑर्डिनरी लगाएंगे, तो भाई लगा लो ऑर्डिनरी, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। ये प्रेजेंट वैल्यू कहां आ गई? -2 पे। अब -2 की वैल्यू को 0 पे लाना है, 2 साल आगे लेके जाना है, तो फिर आंसर को 1 + i की स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या स्ट्राइक करता है? आपके दिमाग में पहले वाला मेथड स्ट्राइक कर रहा है, आपके दिमाग में ये स्ट्राइक कर रहा है, तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो। अब मान लो हम कहते हैं जी हम तो हैं अनोखे। 1 4 28, 10 कितने की? 12,000 12,000 12,000। आप मेरे से पूछो सर इसमें कहां लिखा है कि एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन तो लिखा होगा कि ये चैप्टर एनुटी का क्वेश्चन है? नहीं लिखा ना, नहीं। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, 12,000 इंटू v⁴1, 12,000 इंटू v⁴4, 12,000 इंटू v⁴7 प्लस 12,000 सो ऑन, 12,000 इंटू v⁴28 कर दूं मैं अगर, तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12,000 v कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस v³ प्लस v6 प्लस सो ऑन अप टू v27। इसमें जीपी का फॉर्मूला लगा के उसमें 8% डाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम में आप चाहो तो थर्ड वाला मेथड है, ऐसे भी कर सकते हो, बट मेरा जो टारगेट था, मेरा टारगेट इस क्वेश्चन को इस तरीके से करवाने का ये था। मेरा टारगेट इस क्वेश्चन को करवाने का ये था इस तरीके कि मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता था कि आपको एन्युटी पेबल पीएचली का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए कि व्हाट विल हैपन अगर पी हमारा लेस देन 1 हो जाएगा। व्हाट विल हैपन अगर पी हमारा लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए एक छोटी सी चीज रहती है, वो भी चलो हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट उस पे आएंगे। चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है,
पहले मैं वो कर देता हूं, उसके बाद फिर नॉर्मली हम ये चीज डाउट्स में कवर करते हैं, बट ठीक है, जब पता है कि डाउट्स आना ही है, डाउट्स में ये पूछा ही जाना है, तो इसलिए क्यों ना पहले ही इस टॉपिक को ही कवर कर लिया जाए। देखो कई बार ऐसा होता है, इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम कैश फ्लोज इज गिवन, if the present value of some cash flows is given, ठीक है, and we decide, और हम ये डिसाइड करते हैं that, और उसमें जो प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है वो किसी भी इसमें हो सकती है, एनुअल पेमेंट की भी हो सकती है, क्वार्टरली भी, हाफ ईयरली, किसी भी इंटरवल की पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू दी हो सकती है, एंड वी डिसाइड दैट वी विल पे दैट अमाउंट by dividing in P equal parts। मतलब जैसे मान लो मैंने ये कहा, मैंने किसी को ना 10,000 रुपए हर साल देने थे, 10,000 रुपए हर साल देने थे, 3 साल तक देने थे, एट द एंड ऑफ ईच ईयर देना था। उसके बदले में आज मैंने उससे कुछ पैसे ले लिए। वो कहता है 10,000 रुपए देने हैं आपको साल के, बट आपको एक साल में इकट्ठे नहीं देने, आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देने पड़ेंगे, 5-5 हजार रुपए। तो आपका सबसे पहला ये होगा, सब क्यों 5-5 हजार क्यों दे दें, हम पहले को दे दें, पहले तो तभी देंगे ना अगर हमें कुछ फायदा होगा उसमें। तो देखो फायदा कैसे हो सकता है, या तो 10,000 के बदले में 2 बार में ले रहा है तो आपसे कम पैसे ले ले। वो कहता है नहीं, 10,000 को आपने 5-5 हजार में ही डिवाइड करके देने हैं। तो मैंने कहा फिर ठीक है, जो आपने पैसे इनिशियली मुझे देने हैं, जो उन सब की प्रेजेंट वैल्यू देनी है वो थोड़ी बढ़ा के दे दो, तो मैं आपको 5-5 हजार की 2 पार्ट्स में भी डिवाइड करके दे दूंगा। तो देखो बेसिकली मैं क्या चाहता हूं, मैं बेसिकली चाहता हूं वी आर गिवन द ओल्ड प्रेजेंट वैल्यू, वी आर गिवन द ओल्ड प्रेजेंट वैल्यू एंड वी डिसाइड कि हम जो टोटल अमाउंट पेबल है एक पीरियड का, उसको पी पार्ट्स में डिवाइड करके देंगे। तो हमारी न्यू प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, हमारा टास्क ये है। तो मैं कहता हूं कि न्यू प्रेजेंट वैल्यू होगी आई बाय आई पी ऑफ ओल्ड प्रेजेंट वैल्यू। तो आप कहोगे ये थोड़ी कि हम पढ़ते हैं आपसे तो आप कुछ भी लिख दोगे मान लेंगे, ठीक है, तो समझाओ तो सही ऐसा क्यों हो रहा है। देखो मान लो मैंने ये कहा, पहले मैं क्या कर रहा था, मैं पहले कह रहा था मैंने किसी को 10,000 रुपए देने थे, यहां पे से 2 साल का एग्जांपल लेके चलते, यहां देने थे, तो इंटरेस्ट रेट था 10% पर एनम का। तो वो मुझे आज कितने पैसे देगा, 10,000 रुपए की A2 एट द रेट ऑफ 10%। वो मुझे आज इतने पैसे देने को तैयार होगा, प्रेजेंट वैल्यू तो देगा, तभी तो मैं उसको 10,000 की 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा वापस करूंगा। नाउ अब ये डिसाइड हुआ कि मैं 10,000 रुपए तो दूंगा, पर 5-5 हजार के 2 हिस्सों में दूंगा। तो यहां तो बात क्या आ गई, यहां तो बात पीएचली वाली हो गई, यहां तो पीएचली की बात हो गई। तो पीएचली की बात है, इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम का है, पेमेंट का इंटरवल हो गया है हाफ ईयर, इंटरेस्ट का इंटरवल है एनुअल, तो पी मेरा 2 हो गया, 2 साल है, एन मेरा 2 ही रहेगा, एनपी मेरा 4 होगा क्योंकि मैं अब 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा हूं। तो बाहर क्या आएगा, टोटल अमाउंट पेड इन 1 इंटरेस्ट इंटरवल, तो 5,000 इंटू 2 होगा, इंस्टॉलमेंट का साइज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इन 1 पीरियड इंटू ANP, यही होगा प्रेजेंट वैल्यू। यानी कि अब मैं मांगूंगा भाई मुझे इतने पैसे देगा तो मैं 5-5 हजार की तो ये 4 किस्तों में पैसा वापस दे दूंगा। इसको मैं लिख सकता हूं 10,000 इंटू आई बाय I2 ऑफ A2, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, ये मैंने बताया आपको, ANP इज I बाय IP ऑफ AN, ठीक है। अब 10,000 इंटू A2 क्या था, ये तो थी ओल्ड प्रेजेंट वैल्यू, 10,000 इंटू A2 क्या थी, ओल्ड प्रेजेंट वैल्यू। तो मेरा आंसर न्यू प्रेजेंट वैल्यू क्या हुई, I बाय I2 ऑफ ओल्ड प्रेजेंट वैल्यू। और यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, मैं और क्या कह रहा था आपको, मैं यही तो कह रहा था कि नई प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, I बाय IP ऑफ ओल्ड प्रेजेंट वैल्यू होगी।
आप बोलोगे हम तो ऐसे भी कर सकते थे, नया कंसेप्ट समझाने की क्या जरूरत थी। देखो कई बार ऐसा होता है, मान लो आपके असाइनमेंट्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 जो ये कहता है 1 टाइम पे 100, 2 टाइम पे 400, 3 टाइम पे 900, 10 टाइम पे 10,000 की पेमेंट हुई है। इन सब की प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 6% हमें कैलकुलेट करके दे रखी है 24532। इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें कैलकुलेट करके दे रखी है 24532। ठीक है, अब वो कहता है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू इफ इंस्टेड ऑफ बीइंग पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यानी कि जो 100 रुपए साल के एंड पे देने थे, उस 100 रुपए को हमने क्या किया जी, हम मेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच थर्ड ऑफ अ ईयर, यानी कि 1/3 पे, 2/3 पे और 1 पे कितने कितने का 100/3, 100/3, 100/3 की पेमेंट करेंगे। ठीक है, यानी कि हमने अब एक पेमेंट वही रही, बस उस पेमेंट को हमने बोला कि 3 हिस्सों में डिवाइड करके देंगे। अगर जल्दी देंगे तो हमें कम देनी चाहिए, नहीं पैसे तो सीधा 1/3 करना है, तो हमें मिलेगा क्या, मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। तो हमारी न्यू प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, I बाय आई पी ऑफ ओल्ड प्रेजेंट वैल्यू होती है। सो क्योंकि आप एक पेमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब P आपका 3 हो गया, तो न्यू प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गई, I बाय I3 ऑफ ओल्ड प्रेजेंट वैल्यू विच इज 24532। अब I3 टेबल में नहीं होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, इस 6% के कॉरेस्पॉन्डिंग आप I6%, I3 आप कैलकुलेट कर लोगे और इससे आपकी न्यू प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी। अब आप, क्योंकि इन सब की प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालनी होती तो बड़ा लंबा काम होता ना, 100V पावर 1 करना पड़ता, 400V की पावर 2 करना पड़ता, तो इंडिविजुअली 10 टर्म्स को हमें ऐड करना पड़ता। तो इसलिए उन्होंने कैलकुलेट करके दे रखी है और आपसे ये चाहते हैं कि अगर हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हम पेमेंट मंथली नहीं करें, मतलब एनुअल इकट्ठी नहीं करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे, तो हमें कितना पैसा आज की डेट में मिलना चाहिए, यानी कि उसकी न्यू प्रेजेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ये हमारा सेक्शन जो 8.2 है, ये हमारा सेक्शन इससे कंप्लीट होता है।